जो कपट करे माने छिपा ले, सब कुछ छिपा ले। तुम्हारे अंग के उभार को छिपाने वाले को ही कपटा अर्थात कपट कपड़ा कहते हैं। जो अंगों के उभार को छिपावे और जो अंगों के उभार को और उभार दे उसे कपड़ा नहीं कहते हैं, वो तो उभारने वाला है। वो तो वास्तव में कपड़े के भीतर भी उघार ही है। जिसका अंग का उभार दिखाई पड़ रहा है तो समझो कि वह उघार ही है, उभार ही है, वह नंगा ही है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मनु जी तप करते हुए अनुभव कर रहे हैं। यही भाव सुखदेव मुनि परीक्षित को सुना रहे हैं। अब अधिक हम विषयांतर न होंगे। आत्मन्येवात् सेविदं विश्वम्। और क्या देखा? उपनिषदों की एक विद्या है दहर विद्या, और दहर विद्या में दहराकाश परमात्मा है। श्रीमान पंडित अखिलेश 46 विद्याओं में एक दहर विद्या। दहर विद्या का वर्णन यहाँ है। आत्मन्येवास्यमिदं विश्वम। देखा कि मेरे आत्मा का जो आत्माकाश है, आकाश, मेरे आत्मा का जो आत्मा आकाश है, वही आकाश चारों ओर व्याप्त हो रहा है। इस रूप, बस एक ही वाक्य दहर विद्या, बस इतना है। अब बहुत सी बातें, लेकिन दहर विद्या की उपासना करने वाला यही चिंतन करता है कि मैं आत्म तत्व, आनंद रूप, और मेरे आत्मा का जो आत्मा, वह जो आकाश है जिसका नाम है दहराकाश, उसी दहराकाश का भीतर भी और बाहर भी, उसी के द्वारा सारा जगत बाहर भीतर व्याप्त होकर के निवास कर रहा है। उसी में सारा जगत बाहर भीतर व्याप्त है, उसके अलावा किसी और में नहीं है। इसलिए सुखदेव मुनि ने कहा आत्मावास्यमिदं विश्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। किंचित, नेक भी कोई ऐसा संसार में पदार्थ नहीं है जिसमें तुम्हारे आत्मा का अंतर्यामी आत्मा व्याप्त होकर के निवास नहीं करता। उसका नाम क्या है? तो व्यास ने कहा सत्य का, और दो चार नाम बताओ। कहा सत्य ही कृष्ण है। दसम स्कंध में सत्यव्रतम, सत्य परम त्रिसत्यम, आगे कहते हैं सत्यम परम धीमहि। देखो भागवत के मंगलाचरण के श्लोक में कहा सत्यम परम धीमहि। और जिस सत्य परम सत्य का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत आरंभ करते हैं, यही वेद व्यास दसम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में कहते हैं ये सत्य कौन है? कहा जो देवकी के पेट में निवास करते हैं, उसी सत्य का मैंने मंगलाचरण में ध्यान किया है, वो कोई और नहीं है। देखो देखो देखो, ये देवकी के पेट में निवास कर रहा है। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा तो आए ही हैं। देवता भी आकाश में देवकी के सामने पारिजात के पुष्पों को लेकर के झरझर 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 झरझर, जैसे कोई पुष्पों की वर्षा कर रहा हो, पुष्पों की बरसात हो रही है। उस समय देवकी ने देखा, रे मैंने सुना है जलबुंद निपात को, जल की बरसात को, हाँ? ये तो पुष्पों की बरसात हो रही है। ऊपर की तरफ देखने लगी देवकी, ध्यान से जरा देखा तो बादलों में छिपे हुए, अंतरिक्ष में छिपे हुए, ध्यान से जब देखा, सूक्ष्म दृष्टि से देखा, तो देवता भर भर करके अंजलि में भर भर करके उड़ेल रहे हैं। कहा देवकी के चरणों के निकट, देवकी के सिर पर ये पुष्प न बरसे, कहीं मैया देवकी को मेरे द्वारा बरसाए गए पुष्प से चोट न पहुंच जाए। यदि चोट लग गई तो फिर
देवकी के पेट में निवास करने वाला मेरा परमात्मा भी चोटिल हो जाएगा। ये भक्ति का भाव है, अन्यथा उसे कौन चोट पहुंचा सकता है। माधुर्य में देवताओं ने विचार किया और ऐश्वर्य में कालों का महाकाल, सबको कवलित करने वाला, सबको खाने वाला, उसे भला कौन चोट पहुंचा सकता है। कालो धावति पंचमः, जिसकी आज्ञा से काल दौड़ता रहता है और सबको चूर्णितैरुत्तमांगैः, अपने जबड़ों में पकड़ पकड़ करके खाता रहता है। जिसकी आज्ञा से काल सबको खाता है, उसे भला कौन क्या कर सके। मनु तपस्या करते हुए अनुभव कर रहे हैं, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ। तो हमारा कर्तव्य क्या है, ध्यान से सुनो, कि हम जो कुछ भी खाएं पिए पहने, जब चारों तरफ वही है तो भाव से उसे समर्पित करें। त्वयोपभुक्स्रगंध वासोलंकार चर्चिता, उच्छिष्ट भोजिनो दासा, तव मायाम जयेमहि। उसकी माया से यदि पार होना है तो एक सूत्र, प्रारंभ में एक सूत्र दिया भागवत का, मैं एक दूसरा सूत्र दे रहा हूं चौथे दिन, कि जो कुछ भी खाने पीने पहनने की वस्तु घर में है, उस वस्तु को, घर में नित्य रसोई घर में भोजन भी बने तो एक थाल सर्वप्रथम सजा करके, और घर के किसी कोने में एक ठाकुर जी की प्रतिमा न सही, एक चित्र ही सही, एक फोटो ही सही, कागज का ही सही रखो, और रख करके एक थाल सजा करके वहां ले जाओ। एक लोटा पानी भी रख लो, आचमन पंचपात्र रखो तो और अच्छा है। और वो थाल रख करके कहो कि प्रभु तूने आज मेरे लिए इतनी कृपा की है कि मेरी थाली में रोटी भी है, दाल भी है, नाना प्रकार की सब्जियां भी है, पकौड़ियाँ भी है, चटनी भी है, अचार भी है, लेह्य भी है, चुस्स भी है, भोज्य भी है, खाद्य भी है, षडरस व्यंजन तूने आज दिया है। ले देख ले, तूने जो दिया है देख ले, इसे दिखाना ही तो है, और क्या करना है। और बिना दिखाए और बिना कहे जो खाता है, जानते हो वो पाप खाता है, पाप। ये नहीं कि बस फटाफट किट किट करके रसोई घर में गई, फट से जलाया चूल्हा, छनर मनर किया और ऊपर नीचे बघार करके परस के दे दिया बाल बच्चों परिवार पति पुत्र को। नहीं, ये भावना करो कि भगवान का भोग बन रहा है, परमात्मा का भोग बन रहा है, मेरे आराध्य का भोग बन रहा है। जिसके प्रति तुम्हारी निष्ठा हो, तो ये जरूरी नहीं है कि हम जो नाम रखे वही नाम, जिसके प्रति निष्ठा, सब तो वही है, हाँ? उसके अलावा भला कौन है जगत में? सारे देवी और देवता उसी परमात्मा के शरीर है, उनके अलावा कोई कुछ नहीं है, सब उन्हीं के शरीर है। जगदेव हरि हरिदेव जगत, भगवान श्री कृष्णचंद्र ही अनेक रूप में, अनेक रूप रूपाये विष्णवी प्रभ विष्णव विष्णवे, वही परमात्मा अनेक नाम रूप धारण करके, देखो यहाँ तुम्हारे रूप में श्रोता बन के बैठा है, तुम्हारे रूप में श्रोता बन के बैठा है, और किसी के रूप में वक्ता बन करके बैठा, ये भी वही है। तभी चौथे दिन परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ है। परीक्षित आज सुखदेव की ओर देख रहे हैं और देख देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि जैसा मुखमंडल माँ के पेट में छठवें महीना के बाद, छठवें महीना से मैंने दर्शन किया माँ के पेट में बंद आँखों से, आँखें तो मेरी बंद थी, लेकिन माँ के पेट में छठवें महीना आरंभ होते ही जिस मूर्ति का मैंने दर्शन किया था, ये मुखमंडल वैसा ही दिखाई पड़ रहा है।
तनिक सा अंतर जरूर है, लेकिन ये वही दिख रहा है। तो बार बार टुकुर टुकुर देख रहे हैं। परीक्षित, मन में कई बार आया जरा पूछ लूं क्या कि माँ के पेट में जिसका मैंने दर्शन किया था अब वही हो क्या, लेकिन संकोच के कारण पूछ नहीं रहे हैं। इधर सौनकादि मुनियों को सुनाते हुए सुत जी कहने लगे, अय सौनकादि मुनियों, भले उन्होंने नहीं पूछा लेकिन हम बिना पूछे तुम लोगों को सुनाए देते हैं। अच्छा, बिना पूछे सुनाएंगे का? और क्या क्या इसका रहस्य है? का सुनो। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मसग्नम व्याहर तुमारभत भागवत प्रधान। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मसग्नम व्याहर तुमारभत भागवत प्रधान। एवं साधुवादम वैयासकी स भगवान सच विष्णुरातम। अय शौनकादि मुनियों, ये सुखदेव कोई और नहीं है, वैयासकी स भगवान। जो भगवान सुखदेव कह रहे हैं, जो भगवान परीक्षित को माँ के पेट में, उत्तरा के पेट में केवल 6वें महीना ही नहीं 10वें महीना भी जिन्होंने ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, ये वही है स भगवान स कृष्ण, कोई और नहीं है। मतलब सुखदेव मुनि के मुखमंडल में, सुखदेव मुनि के मुखमंडल की प्रभाव में परीक्षित कृष्ण का दर्शन कर रहा है। सौनकादि मुनिगण सुत जी के मुखमंडल में सुखदेव मुनि का दर्शन कर रहे हैं। ये तो लगता है मुनिवर सुखदेव ही है। यहाँ सुखदेव मुनि और वहाँ सुखदेव मुनि के मुखमंडल में साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए रहा न गया सुत जी को, कहा सुनो हमारी बात। उन्होंने क्या कहा वो बात और है, जो मैं कहता हूँ सुनो। एवं निसम्य भृगुनंदन साधुवान् वैयासकिः स भगवान् सच विष्णु प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषाग्नम् व्याहरति मारभत भागवत प्रधान। सुनते ही मानो सबका कलेजा मुख को आ गया हो। दिल ले गयो जो मेरो नंद को दुलारो। दिल ले गयो जो मेरो नंद को दुलारो। नंद को
करे इशारा रे नंद को बुलायो नंद को बुलायो यशोदा प्यारो पुष्पमाला लोचन पर नयन विशाला गल बीच पुष्पमाला लोचन पर नयन विशाला तट में कला विशाला तट में कला विशाला तन पीत बसान भारो दिल गयो जो मेरो नंद को बुलायो दिल गयो जो मेरो नंद को बुलायो इधर परीक्षित का मानो दिल न्यौछावर हो गया हो, सौनकादि मुनियों का भी। इतने में सुखदेव मुनि ने परीक्षित से पूछा है, एक बात तू बता, तुझे तब किसी भी झुग्गी झोपड़ी गांव में चला जाता हूं और अपने अंजलि में ही दूध दुहाकर पी लेता हूं। जब भी वहां से मैं लौट करके आता हूं तब तुम्हें यूं ही देखता हूं, बस टकटकी लगाए मेरी ओर देखते रहते हो। इतना सुनना था कि परीक्षित रो पड़ा है। कहा, हे ब्रह्मराज, जिस भूख और प्यास के कारण मैं शापग्रस्त हुआ हूं, इसी भूख और प्यास ने ही तो ऋषि समीक के पुत्र सिंह को उकसाया सांप देने के लिए। उन्होंने मुझे 7 दिनों में मरने का शाप दिया, 7वें दिन मरने का शाप दिया है। सप्तमेहनि चोदितो में तद्रुवम दंक्षतीस्म कुलंगारम। रे कुलंगार, तुझे 7वें दिन तक्षक डसेगा, मरिष्यति मरिष्यति, मरोगे, बचोगे नहीं। निरपराध मेरे पिता जो समाधि में थे, चित्त का समाधान करके बैठे थे, अपने आनंद स्वरूप जीवात्म स्वरूप जीवात्मा में अपने चित्त का समाधान करके बैठे, परमात्मा अनुभव परम चेतन का अनुभव कर रहे थे, तूने बाधा उपस्थित किया। भगवद विरोध तूने किया, मेरे पिता के समाधि में बाधा उपस्थित किया, इसलिए मैं तुझे शाप देता। उन्होंने मुझे शाप दिया। आज
साप भी मुझे अनुग्रह जैसा कृपा के समान ये साप प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। यदि वो साप नहीं दिए होते तो हे व्यास नंदन, हे व्यासपुत्र, हे ब्रह्मराज, हे सुखदेव मुनि, हे मुनियों के गुरुदेव, आपका सत्संग मुझे नहीं प्राप्त हुआ होता। जो सत्संग मुझे तो तार ही दिया, मेरी अनेक पीढ़ियां भी तर गई। बार बार लोग स्मरण करेंगे मुझे। लोग पितामह युधिष्ठिर को भूल सकते हैं, अर्जुन को भूल सकते हैं, नकुल सहदेव को भूल सकते हैं, लेकिन आपकी कृपा से, उस महात्मा पुत्र श्री सिंह के साप से लोग मुझे नहीं भूलेंगे। आज भी परीक्षित का सब स्मरण करते हैं। और भूख और प्यास न लगने का कारण तो वास्तव में ये है कि आपके श्रीमुख चंद्र से, श्रीमुख चंद्रमा से जो अमृत रूप भगवत भागवत कथामृत टपक रहा है, इसी का मैं पान कर रहा हूं। पिबंतम तम मुखाम भोज चितम हरि कथामृतम, कृष्ण कथामृतम। आपके मुखचंद से च्युत हरि कथामृत का जो मैं पान कर रहा हूं। अब कथामृत पान करने के बाद भी भला भूख क्यों, प्यास क्यों? ये तो आपकी कृपा है। अब मुझे भूख नहीं सताती, मुझे प्यास भी नहीं सताती। नैसा दुत्साह क्षुन्माम त्यक्तो ददम अभिबाधते। जो क्षुधा, जो पेट अनेक पाप का कारण है। दुनिया में लोग कहते भी पापी पेट का क्या है, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का प्रश्न है। पेट पर लात मत मारो, लोग कहते हैं पेट पर लात मारना मुहावरा है। भूखे मत रहने के लिए विवश करो हमें, पेट पर लात मत मारो, अर्थात भूखे रहने के लिए विवश मत करो। जानते हो भूखों का परिणाम क्या होता है? एक राजा भूखा था, इतना भयंकर पाप कर बैठा, किसी श्रमिक के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और यदि हम भूखे होंगे तो क्या करेंगे? सोचो जरा। इसलिए पेट पर लात मत मारो। यदि मैं भूखा होऊंगा तो किसे खाऊंगा? जिसके कारण मैं भूखा हूं उसी को खाऊंगा ना, किसी और को खाऊंगा। इसलिए भूखे को भोजन, ये भारतीय सनातन का नियम है। भूखे को पहले भोजन, कोई नियम नहीं, भूखे को पहले भोजन दो। पूज्य हमारे गुरुदेव कहते, देखो मंदिर में भी भगवान के भोग की प्रतीक्षा मत कर। यदि कोई अभ्यागत आ गया भूखा, उसे कुछ भी मत पूछो। यदि तैयार हो गया है तो झट तुलसी डालो और भगवान के सामने थाल मत ले जाओ मंदिर में अर्चित, सीधे उस भूखे को खिलाओ। क्योंकि भूखा कोई और नहीं है, तेरा अर्चनीय वंदनीय परमात्मा ही भूखे के रूप में तेरे आंखों के सामने आया है, उसे पहले खिलाओ। नामदेव एक बार भक्तमाल की कथा है, जा रहे थे जल अर्पित करने के लिए विठ्ठल भगवान को। सौराष्ट्रीय जनता जा रही थी उधर, ये भी जा रहे थे। मार्ग में देखा एक गदहा प्यास से तड़प रहा, लौट रहा है। लौटते लौटते उसकी आवाज भी अब बंद हो रही है। जिह्वा निकाल करके अब मरे तब मरे। नामदेव ने उस प्यासे गधे को भगवान विठ्ठल
के लिए जो घट ले जा रहे थे जल भरे, उसे घट 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 पिलाया। इधर गदहा की तृप्ति, उधर भगवान विठ्ठल प्रसन्न होकर के द्वार पर खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरा नामदेव आ रहा है। ये भाव है और प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा की मुद्रा में है। प्रतीक्षा कैसे करते? ऐसे करते, ऐसे प्रतीक्षा कर रहे हैं बेटे, अभी नामदेव नहीं आया मेरा, इसे देख रहे हैं और एक अपना हाथ चरणों की ओर दिखा रहे हैं। मतलब भगवान भावों से भरे हुए भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं, ये अब तक आया नहीं, अब तक आया नहीं, ऐसे भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। सुनो, देखो, हम जीवात्मा भगवान को प्राप्त करने वाले नहीं हैं, ध्यान दो इस बात पर। भगवान को प्राप्त जीवात्मा नहीं करता है, हम जीवात्मा को भगवान प्राप्त करने के लिए सृष्टि का विस्तार किए हुए। ये सारी खेती हम जीवों को पाने के लिए उस परमात्मा ने किया। प्राप्त उपायम फलम तत्र तथा प्राप्ति विरोधी च बदंति सकला वेदा से इतिहास पुराण का है। सभी इतिहास पुराण यही कह रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा को नहीं प्राप्त करने का उद्योग कर रहा है, वह परमात्मा ही जीवात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यापार उद्योग परिश्रम कर रहा है। उसी परिश्रम का परिणाम है कि अनंत सृष्टि का उसने विस्तार किया है और हम सब जीवों को कृपा करके शरीर दिया है। जिस शरीर का एकमात्र लक्ष्य है कि वह परमात्मा हमें प्राप्त करने के लिए दिया है, वह प्राप्त कर ले। वो प्राप्त करने की इच्छा से जब कदम आगे बढ़ावे, अर्चनीय वंदनीय मंदिर में विराजमान वह परमात्मा यदि बाहर निकल जाए तो भी 10 कदम चल करके उसकी ओर चल पड़े। यह तन कर